हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं, आज की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में, क्या है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में आज के दिन। क्वीन ऑफ कप्स, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, और यहाँ से है किंग ऑफ कप्स। तो आज तो बहुत ही अच्छा दिन दिखाई दे रहा है आज कपल्स के लिए। यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों ही एनर्जी है। कपल्स के लिए बहुत प्यारी एनर्जी आई है कि यहाँ पे आज के दिन आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा पार्टनर को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी मैच हो रही है, शायद आपकी एनर्जी वो पिक कर रहे हैं वो, या फिर वो आपको अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की आज के दिन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी एक दूसरे के लिए हो रही है। तो आज के दिन प्यार में नई शुरुआत भी हो सकती है, कुछ फिर से एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मिसिंग एनर्जी है ये आपको फोर्स कर रही है फिर से एक नया मौका देने के लिए इस रिश्ते में। तो यहाँ पे आज के दिन कोई ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आज के दिन आपका जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आप कोई नया जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, किसी नए रिश्ते में आने के लिए सोच रहे हो, कहीं नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी अगर आपके मन में कोई प्लानिंग चल रही है, तो यहाँ पे आज के दिन आपका बहुत अच्छा दिन है। आज से आप कोई चीज़ अगर आपके माइंड में चल रही है तो उस पर आप काम कर सकते हो, उस पर आप एफर्ट लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि डेस्टिनी आपके साथ है। आज का दिन बहुत ज़्यादा आपके लिए, ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और द सन है। तो यहाँ पे दोनों ही एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आज के दिन जो भी आपने सोचा है वो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वहाँ पे भी आपके पार्टनर के साथ पैचअप हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, कहीं किसी तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है। और यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो यहाँ पे उस चीज़ में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। और या फिर आप बिजनेस से रिलेटेड कहीं आप जा सकते हो, कहीं आपका फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है। ठीक है, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हो, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हो। अगर वीज़ा का कोई काम रुका हुआ है तो वो भी आपका बन सकता है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे भी कोई आपको आज के दिन गुड न्यूज़ मिल सकती है। या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है, किसी तरह का भी कोई काम रुका हुआ है, तो वहाँ पे भी कोई हलचल आपको सुनने को मिल सकती है। तो आज के दिन मतलब जो भी है, हर तरह से आपको बेनिफिट ही दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हर तरह से आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। मैं जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में, सॉरी, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में, प्लीज़ गाइड कीजिए।
क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। हैंगमैन, प्लीज़ गाइड कीजिए। बता दीजिए प्लीज़ क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे भी है। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। जजमेंट, द सन, जस्टिस और यहाँ से है टेम्परेंस। ओके, चलिए जी देखते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स और क्लैरिफाई करते हैं। ओके, दी हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया है या आपको कहीं किसी तरह से चीटिंग की वाइब्रेशन आ रही है, या फिर आपके पार्टनर ने शायद डिस्टेंस खुद अपने आप ही कोई रीज़न, विदाउट रीज़न भी, कभी कभार तो रीज़न से भी बनाते हैं, कभी कभार विदाउट रीज़न भी अगर डिस्टेंस बनाने की कोशिश की है, या फिर इस रिश्ते में किसी तरह का दूरियां बनाने के साथ साथ यहाँ इस रिश्ते के साथ से निकलने की भी अगर एनर्जी को मैं यहाँ पिक कर रही हूँ कि इस रिश्ते से निकलने की भी एनर्जी अगर उन्होंने किया है, एफर्ट लगाया है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर छोड़ के तो गए थे आपसे, रिश्ते को छोड़ के, क्या पता शायद टॉक्सिक हो रहा था ये रिश्ता, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर किसी तरह के कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कॉन्फिडेंट नहीं थे, एक पेज की एनर्जी में थे। पेज की एनर्जी में जो होता है बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता है, डे ड्रीमिंग में ज़्यादा रहता है, उसको लगता है कि हाँ हो जाएगा। क्योंकि जब रिलेशनशिप में आते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, तो पहले हम लोग आगे का फ्यूचर नहीं देखते, हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि अगर रिलीजन, कास्ट इशू वगैरह है तो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, हम उस टाइम का तब देख लेंगे, अभी हम रिलेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे उस टाइम पे तो क्योंकि पेज की एनर्जी में तो हो जाएगा हो जाएगा, जब उस चीज़ में पेज की एनर्जी से जब वो कमिटमेंट तक की एनर्जी में जाना होता है, तो यहाँ पे फिर पेज जो होता है वो कॉन्फिडेंस से उसका लो हो जाता है। फिर उसको लगता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझसे होगा नहीं। तो उस एनर्जी में वो इंसान अपने आप को पीछे खींच लेता है, उस रिश्ते से पीछे हट जाता है। तो यहाँ पे अगर उस एनर्जी में अगर आप लोगों के पार्टनर है, तो यहाँ पे आज के दिन मैं महसूस कर रही हूँ कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। अगर वो इस रिश्ते को छोड़ के भी गए थे तो हैंगमैन सिचुएशन में, स्टक सिचुएशन में, सोचते तो है कि इस रिश्ते को बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ जाओ, पर वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी जो एक नेचर है उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आपने तो बहुत एफर्ट लगाया, आपने तो बहुत एनर्जी दी है, पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के दिन वो बहुत ज़्यादा पुराने जो भी अपनी गलतियां की है उसको लेट गो करके फिर से एक नया प्रपोजल लेके एक नया स्टार्ट करने के लिए वो सोच सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर हेलो हाय करके वो कुछ स्टार्ट करने की एनर्जी में दिखाई दे रही है। मतलब एक फिर से एक एज अ फ्रेंड बात कर लो, तो ऐसी वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है कि नाइट ऑफ कप्स और एम्परर ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई मेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, शायद वो आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, ये कोई ऐसे घर का कोई ऐसा मेंबर है जो आपके पार्टनर की लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेके बैठा है कि नहीं, हमारी लाइफ, हमारी बरादरी में या हमारी लाइफ, हमारी फैमिली में ऐसी चीज़ें नहीं होती, लव मैरिज नहीं होती है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, थोपा जाता है कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो ऐसी एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ। पर आपके पार्टनर जो आपको, अगर आपके ये थर्ड पार्टी जो है उनकी फैमिली है,
तो ये फैमिली में जो ये ड्रामा चल रहा है, या फैमिली में जो ये रोक टोक हो है या कंट्रोलिंग वाला जो नेचर है, इससे आपके पार्टनर बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये अपने आप को भी कंट्रोल कर रहे कि आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि क्या चल रहा है उनके अंदर, क्योंकि वो उन लोगों से डरते हैं और उस डर की वजह से भी अपने आप को कंट्रोल करें। पर अब उनका कंट्रोल ख़त्म होने वाला है। वो अब सोच रहे हैं कि नहीं यार, ये मेरी लाइफ है, मुझे इस लाइफ को कैसे चलाना है या किसके साथ रहना है, ये मुझे डिसीजन लेना है, मुझे किसी के हिसाब से नहीं ज़िंदगी जीनी है। तो यहाँ पे आज के दिन वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी उन्हें फोर्स कर रही है कि तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम जो किसी के नीचे दब के काम करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारी जो इच्छाएं है उसको वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप अपनी इच्छाओं के साथ अगर चलना चाहते हो तो अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना होगा। तो यहाँ पे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि यहाँ भाग्य भी आप दोनों के साथ है और आपके पार्टनर फिर से आपके पास आने वाले हैं, और यहाँ पे आपके रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी जो करवा रही है, अब आपके पार्टनर वो करेंगे। ठीक है, चलिए जी, सन को क्लैरिफाई कीजिए। क्या है सन? गिरो गिरो, नीचे गिरो, गिर गिर के पड़ते हैं। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है द मून ने, टू ऑफ कप्स ने, पेज ऑफ सोर्ड्स ने, किंग ऑफ कप्स ने और मैजिशियन ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, काफ़ी सारे व्यूअर्स के घर में एक तरह की कोई फीमेल एनर्जी की है, एनर्जी जो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर रही है। और कुछ व्यूवर्स के मतलब पार्टनर की एनर्जी में भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के अभी ऐसे लोग जुड़े हैं उनके साथ, मतलब जो आपके पार्टनर को इस रिश्ते को के खिलाफ कर रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे कोई फैमिली की कोई फीमेल एनर्जी है, जो एक विडो भी हो सकती है, और कुछ ऐसी की जो फीमेल एनर्जी उनकी मदर, भाभी, बड़ी बहन, ऐसी मतलब कोई ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो आपके पार्टनर का कान भर रही है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के खिलाफ कर रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रही है। आपके पार्टनर जब भी आपके लिए कुछ एफर्ट लगाना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो ही आपके पार्टनर को एक उस एक्शन मोड में नहीं रहने देती, वो आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है। और इस वजह से आपके पार्टनर जो है चाहते कुछ है और हो कुछ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वाली एनर्जी में इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं उनके लाइफ में। तो यहाँ पे आज के दिन वो अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और आज के दिन मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और आज के दिन एक अलग सी वाइब्रेशन दिखाई दे रही होगी, आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही होगी कि यार वो क्या कर रही होगी या क्या सोच रहा होगा। तो ऐसे वाली एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी एक बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी को क्रिएट करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में क्रिएट हो जाए जिससे मेरी सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाए और मेरे पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने जो प्यार है उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, पर यहाँ पे प्यार दुनिया भर का इस इंसान ने अपनी लाइफ में अपने अंदर भर के रखा है। पर यहाँ पे एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सन जो एक्शन लेने के लिए, क्योंकि एक्शन किसके लिए लेना है? टू ऑफ कप्स, मतलब रीयूनियन के लिए, आपस में मिलने के लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं। और वहाँ पे कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी का प्रपोजल दे सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी की जिसमें आपके पार्टनर और आपके रीयूनियन हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को उस एनर्जी में लाया जा रहा है, यहाँ पे इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, पहले जो एक्शन नहीं ले रहे थे, अब आपके पार्टनर को एक्शन लेने के लिए फोर्सफुली आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए देखते हैं जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट? ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया डेथ ने और 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आज के दिन आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ मेजर लेवल का एक चेंज दिखाई देगा। ये जो फैमिली ड्रामा है, फैमिली प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फैमिली के द्वारा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट उनके सिर में थोपी जा रही है, जो उस चीज़ से अब आपके पार्टनर निकल जाएंगे। यहाँ पे डेथ भी एक चीज़ ख़त्म करना और नई शुरुआत के लिए होता है, और जजमेंट भी कुछ चीज़ें ख़त्म होकर नई शुरुआत के लिए होता है। तो यहाँ जो जजमेंट होता है वो डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन होती है, और जो डेथ होता है यहाँ पे भी डिवाइन का ही हाथ होता है, क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म करनी है, कई बार हम लोग चाहते नहीं है उस चीज़ को ख़त्म करना, पर यहाँ पे डिवाइन वो चीज़ें ख़त्म करती है। क्योंकि कोई चीज़ें हम के ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हम सोच ही नहीं पाते कि इस चीज़ से कभी हम बाहर निकल पाओगे। तो यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि 10 नंबर भी एंडिंग का है। ठीक है, 10 नंबर भी
एंड का है और यहाँ पे डेथ भी आया और यहाँ पे जजमेंट भी। तो आपके लाइफ से, आपके इस रिश्ते में किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी फैमिली ड्रामा है या फिर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, उसका खात्मा होगा और आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। और यहाँ पे वही चीज़ अभी आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है। पूरी तरह से अभी कह सकते हैं उनकी पूरी चीज़ों को हिलाया जा रहा है कि वो अभी सोचे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ऐसी वाली एनर्जी में अभी है, पर वो ख़त्म इसलिए हो रहा है, अभी उनको ये नहीं दिख रहा है कि उस ख़त्म होने से मेरा आगे फ्यूचर ठीक है। तो अभी की इसमें वो थोड़ा सा अपने आप को अगर हील कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जब चीज़ें हमारी लाइफ से ख़त्म होती है तो हमारे चेंज हमें एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पर चेंज बेटरमेंट के लिए होता है। ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है दी स्टार ने। तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का लीगल इशू है, तो यहाँ पे वो भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ में क्लियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दी स्टार जो है किसी तरह की इच्छा पूर्ति के लिए होता है। कोई आपकी विश पूरी हो सकती है, कोई डिवाइन से मांगी हुई लंबे टाइम से कोई इच्छा आपने, वो पूरी हो सकती है। आज के दिन आप हस्बैंड वाइफ के लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ से सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। आपके पार्टनर आपके लिए जस्टिस करने वाले हैं, यहाँ पे फेयर डिसीजन होगा। यहाँ पे जितने भी उन्होंने इस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम फेस की है, उससे बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन लिए है। अब ये लाइफ लेसन के साथ ही वो आगे फ्यूचर प्लान करेंगे और यहाँ पे आपके रिश्ते को हीलिंग भी मिलने वाली है। यहाँ पे डिवाइन का पूरा आपके ऊपर ब्लेसिंग है। तो आज के दिन आपको कहीं ना कहीं से इस तरह की आपको सुनने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जब मेजर अरकाना आते हैं तो मेजर लेवल के इवेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए जी, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। सॉरी, जजमेंट बोल रही हूँ तभी तो मेरा निकल नहीं रहा। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। सॉरी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने, जजमेंट ने, 6 ऑफ वॉन्ड्स ने, जजमेंट को नहीं, टेम्परेंस को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स ने और 4 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, तो टेम्परेंस जो होता है एक बैलेंस सिचुएशन को, घर के और ऑफिस का, घर का और लव लाइफ का, जहाँ भी इन बैलेंस सिचुएशन चल रही है वहाँ पे बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेंस है, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से सिचुएशन को बैलेंस किया जाता है। और यहाँ पे जजमेंट है, तो जजमेंट क्या, कहाँ पे जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होनी है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म होगी और इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर पहले पेज की एनर्जी से अब आपके पार्टनर जो है एक किंग की एनर्जी में आने वाले, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरह की सक्सेस की एनर्जी है। यहाँ पे इस रिश्ते के में एफर्ट लगा के जो उन्होंने एक सक्सेस या विक्ट्री हासिल किया, उस चीज़ की खुशी की सेलिब्रेशन की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके पास दूल्हा बन के या दुल्हन बन के आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। यहाँ पे किसी तरह का आपकी शादी की यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, बहुत खुशियों वाला माहौल दिखाई दे रहा है। आज के दिन ये ब्लॉक सिचुएशन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो आप जिसके लिए वेट कर रहे हो, वो आपका पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। ठीक है, चलिए जी, ये हो गए आपके पार्टनर के फीलिंग्स। चलिए अब देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है, क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। इच्छा पूर्ति, जो भी आपकी इच्छाएं है वो आपकी पूरी होगी। ये आपके मीडिया से रिलेटेड कोई काम है वो आपके पूरे हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम से, लंबे टाइम से कोई आपने कोई इच्छा भगवान से मतलब कोई लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरह से आपकी लाइफ में खुशियों की बहार है। आपकी लाइफ में हर लाइफ के मटेरियल चीज़ें जो भी है, आपकी गाड़ी, बंगला, घर,
है ना। ये चीज़ें जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो वो भी आपकी लाइफ का ही पार्ट है और ये आपकी डेस्टिनी में लिखी है, ठीक है। तभी तो आपसे एफर्ट लगवा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है हर चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, पर आपको वन बाय वन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है कि पहले मुझे जिस चीज़ की नीड है पहले उस पर फोकस करो, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। पर आपको कहा जा रहा है इतनी ऐसे मत करो कि जिससे रीयूनियन तो आपके 100% होंगे ही होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में सब चीज़ें मिलेगी, पर आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स से मांगते हो तो एकदम से सारी चीज़ें मत बोल दो कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि जो भी चाहिए वन बाय वन, कि एक पे फोकस कीजिए, वो कंप्लीट होती है फिर नेक्स्ट पे आइए। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले उस पर फोकस कीजिए, फिर नेक्स्ट पे करना, फिर जो भी तीसरी चौथी जो भी आपकी विश है वो पूरी हो सकती है। पर यहाँ पे 555 की एनर्जी है, 555 मेजर लेवल का चेंज है और यहाँ पे जो चेंज आएगा ना वो परफेक्ट तरीके से आपकी लाइफ में जो भी इमोशनली आप या फिर डर की एनर्जी में थे या फिर किसी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में थे या स्ट्रेस की एनर्जी में थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होगी और आपकी इच्छाओं की तरफ, आपकी जो विशेष की तरफ जो आपने कदम रखना है वो अब आपका जर्नी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आपकी लाइफ की फाउंडेशन क्रिएट होने वाली है, यहाँ पे हारमोनी होने वाली है, शादी की एनर्जी है। यहाँ पे जो भी इच्छाएं आपने पूरी करने के लिए विश मांगी थी ईश्वर से, जब किसी ने तो तारा टूटते हुए भी इच्छा मांगी होगी, तो वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी, ठीक है। आप स्पिरिचुअल जर्नी का भी पार्ट बन चुके हो। यहाँ पे ये भी आपके लिए एक एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो चलिए, डेस्टिनी में आपके बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलने वाला है और आपके यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में देखते हैं क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम विदिन 6 months विंटर सीजन दी वर्ल्ड। तो कोई लंबे टाइम से कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो इच्छा पूरी हो सकती है या फिर किसी तरह का आपकी लाइफ में मूवमेंट हो सकती है। एम्परर, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई जॉब अप्लाई की है या यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। कोई अगर यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई काम करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पे प्रमोशन के भी चांसेस है। ये 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हो सकता है, विद इन 3 months है। पीछे मत जाओ। चैरियट, तो किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है और ये है 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में और अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज। आज क्या बताना चाहते हैं गॉडेस आपको। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने जो भी आपने यूनिवर्स से, अपनी डिवाइन से जो भी प्रे की है वो प्रे कर लिया है, तो उस पर फेथ करना शुरू करो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरी इच्छा आज ही क्यों नहीं पूरी हो रही है, तो इसका मतलब आप सोच रहे हो कि और कई बार तो हम भी यूनिवर्स पे या डिवाइन पे क्वेश्चन मार्क लगा देते कि सच में भगवान है, सच में मेरी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, सच में मेरे भगवान मेरी बात सुन रहे। तो ये अगर आपके दिमाग में है तो इस दिमाग से इस चीज़ को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये जितनी भी आपकी बातें है, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जितनी भी आपकी प्रे है, वो सारी सुन ली गई होती है, पर उसका टाइम जब आएगा तब आपकी वो इच्छा पूरी जरूर होगी। तो फेथ करना मत भूलिए, क्योंकि जिस पे फेथ कर लिया तो आंख बंद करके फेथ कर लीजिए। अगर भगवान पे फेथ किया है तो उस पर बिलीव करना शुरू कीजिए कि हमारी इच्छाएं वो ही पूरी करेंगे, क्योंकि वो हमारे माँ बाप है, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे फेथ की कमी दिखाई दे रही है, उस फेथ को बरकरार कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही है, कोई प्रॉब्लम में हो, तो आपको एंजल्स से या कोई डाउट चल रहा है तो एंजल्स से कनेक्ट हो जाइए और अपनी इच्छाओं को पूछ लीजिए, अपनी उलझनों को सॉल्व कर लीजिए। फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे किसी तरह की अगर आप जब तक आप अंदर जो भी चीज़ें आपने बिठा के रखी है, किसी के लिए दुख दर्द तकलीफ या किसी के लिए कह सकते कुछ नेगेटिव चीज़ें, है ना, या कुछ गलत किया है, वो चीज़ें भी आपने बहुत अंदर भर के रखे, तो अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए और दूसरों को भी फॉरगिव कीजिए। माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी दे दीजिए, फिर आगे बढ़िए, तो आपकी लाइफ चेंज होगी,
ठीक है। ये आपको ये भी कहा जा रहा है कि एंजल्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं, एंजल्स से भी आप कुछ मांग सकते हो, और यहाँ पे भगवान डिवाइन से भी, और किसी एक ऐसे गुरु जैसे इंसान से भी आप जुड़ सकते हो, उनसे आप हेल्प मांग सकते हो। बिलीव रखिए, ठीक है। और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें आपकी देख रहे हो और वहाँ पे सब चीज़ें वो आपकी क्लियर कर देंगे, बस आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चिंता चिता के सवार न हो जाती है, तो हमें चिंता में नहीं जाना है, हमें चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, नहीं सॉरी ब्लेसिंग देंगे सीधा का डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग है, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं डिवाइन आज हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग है। क्या ब्लेसिंग आ रही है आज के लिए, बता दीजिए प्लीज़, क्या ब्लेसिंग दे रहे हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है आप लोगों की लाइफ में, एक तो ब्लेसिंग आपको ये मिल चुकी है, ठीक है। पीस, शांति, सुकून आपको मिलने वाला है, ये भी आपको ब्लेसिंग के तौर पे दी जा रही है। फिर क्या है बता दीजिए, और एक और ब्लेसिंग दे दीजिए, एक ब्लेसिंग और दे दीजिए। मैं लास्ट सफल कर दूँ, एक ही लूँगी अब तो, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, आपका जितना भी आपने जितनी भी मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, अब उसका रिजल्ट आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग के तौर पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।